सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश में चल रहे एक बड़े विवाद को फिलहाल थाम दिया है और उसी फैसले के बाद वाराणसी की सड़कों पर जश्न का माहौल देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि यूजीसी के ये नए नियम पहली नजर में अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग का खतरा भी है। इसी गंभीर टिप्पणी के साथ अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद जैसे ही खबर वाराणसी पहुंची, धरने पर बैठे लोगों के चेहरे खिल उठे। लंबे समय से विरोध कर रहे आंदोलनकारियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार इन नियमों के जरिए भाइयों को भाइयों से अलग करने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना है कि कोर्ट ने समय रहते दखल देकर एक बहुत बड़ा और सही फैसला लिया है। लोगों ने कहा कि यह आदेश उनकी लड़ाई की पहली जीत है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह स्टे उनके आंदोलन की पहली सीढ़ी साबित होगी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने खुलकर कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी न्याय ऐसे ही मिलेगा। आंदोलनकारियों ने यह भी बताया कि अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। वाराणसी में प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ कहना है कि सरकार को इन नियमों को सिर्फ रोकना नहीं बल्कि पूरी तरह से वापस लेना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक ये नियम पूरी तरह से खत्म नहीं होते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर असंतोष कितना गहरा था। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है तो दूसरी तरफ सड़कों पर जश्न मनाते लोग। यह तस्वीर इस मुद्दे की गंभीरता को साफ दिखाती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद यूजीसी के नए नियमों पर अमल रुक गया है और सबकी नजरें अब 19 मार्च की अगली सुनवाई पर टिकी है। आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे भाइयों को हमसे अलग करने की राजनीति गवर्नमेंट ने खेली हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से स्थगित कर दिया गया है अगले 19 मार्च तक के लिए। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। आज हम लोग जश्न अपने मिठाई बांट करके और रंग उड़ा करके मना रहे हैं। हम लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई है ये और यह जीत की पहली सीढ़ी है। आज देखिए, हम लोग 3 दिन से यहाँ बैठे हुए थे। काला कानून जो यूजीसी एक्ट का आया हुआ था उसके विरोध में, उसको वापस लेने के लिए आज हम लोगों ने जया एकादशी के दिन जब यहाँ पर यज्ञ किया, यज्ञ का प्रभाव ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आ गया कि अब इस पर रोक लगाई जाती है। इसलिए हम लोग आज ये फैसला बहुत अच्छी है, हमारे सवर्ण भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत सही है। ये उन्होंने अभी जो ये देश में ये जो अराजकता फैल रही है उसको रोकने के लिए और इस फैसले को स्वीकार किया है कि इस पे आगे क्या करना चाहिए, इस पे ये चीज सही है कि गलत है, इस पे आगे उन्होंने जो प्लान किया है कि इसको मुकदमे के रूप में देखा जाएगा, आगे इस पे फैसला लिया जाएगा उनका। बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे हवन किया यही विचार करके कि शायद उनकी बुद्धि में कुछ तो आए, कहीं से कुछ कृपा होगी। जानते हैं आपकी जो भी हवन और जो भी पूजन करता है आदमी तो उसका कहीं ना कहीं फल मिलता है। आज उन्होंने यहाँ पे बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया, इसका फल मुझे छोटा सा मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और इस चीज को, इस पे उन्होंने रोक लगाया। इस पे उनको रोक लगाना ही पड़ेगा। अगर रोक नहीं लगाएंगे तो श्रवण की जो स्थिति है वो समाज में देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, उनको रोक लगाना पड़ेगा। और जो अभी आपने बताया कि मार्च में, तो ये इसको खत्म करना पड़ेगा। इसको मार्च के लिए नहीं रोकना पड़ेगा, न इस पे कोई गठन होगी न कोई चीज होगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोपरि कोर्ट है, इसका हम लोग सम्मान करते हैं और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मार्च तक के लिए रोक लगाई है और हमें पूरा विश्वास है कि 19 मार्च के बाद ये आजीवन रोक लग जाएगा, खत्म होगा। अगर 19 मार्च के बाद जैसा होगा, अगर हमारे विपक्ष में जाता है तो हम फिर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।